आईडी कहाँ रखा है यार? आईडी कहाँ रखा है? निश्चित रूप से मैं आज आरोग्य भारती भी जो है हमारी देसी जो पद्धति है और उसके तहत ही कि बीमारी ना हो इसके प्रति मतलब उसको लेकर ही जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस बात में जब बहुत ज़्यादा कोई बीमारी अचानक पता लगती है तो समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। और अगर आप पूरी तरह से सावधानी के साथ रहे, जीवन की जो हमारी कार्य शैली है, खान पान रहन सहन, अगर हर चीज़ का अगर हम समय पर और किस तरह का खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, योगा मेडिटेशन, ये तो सबके लिए, आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि आप भी, क्योंकि आप लोग इतना रात दिन जहाँ बिल्कुल सुबह और एक जुनून सा रहता है कि जब कोई व्यक्ति आ जाए तो आप सब कुछ छोड़कर, तो ये देखिए ये भी आपका, और वैसे भी इस बीच में आप लोगों ने कोरोना में भी बहुत सब कुछ होते हुए भी और मीडिया के माध्यम से जो आपने योगदान रहा मीडिया का लोगों को जागरूक करने का, तो बहुत ही सराहनीय है। मैं मीडिया को भी इसके लिए और हर समय मैंने धन्यवाद दिया है। तो ये एक पूरे देश भर में आरोग्य भारती एक ऐसा प्रयास के द्वारा किया जा रहा है कि आज की तारीख में युवा हो, समाज के गांव में लोगों को इसके बारे में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क करने के लिए, तो ये इस तरह का अगर होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ जीवन और ही तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर अस्वस्थ रहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी उसको लेकर ये एक जागरूकता का अभियान, और इनके बहुत बड़ी एक टीम है पूरे देश भर में, जैसा कि बताया कि 2000 के लगभग इनके सदस्य हैं, गांव हैं, जिनको लेकर आज राष्ट्रीय स्तर पर इनका चिंतन मनन होगा और इस रूप में वो प्रयास कर रहे हैं। मैं आरोग्य भारती को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, कोरोना के संदर्भ में कहा, वही उसी से देखिए कोरोना के संदर्भ में कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को आज वो परेशान हो रहे हैं आफ्टर कोविड के बाद, वो एलोपैथी, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर, बाद में डॉक्टरों ने कहा कि इसके कारण कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, शुगर का वो हो गया, काफ़ी वीकनेस आ रही है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये जो आयुर्वेदी में जिसका गिलोय है, आपका तुलसी है, आपका काली मिर्च है, इसका व्यक्ति कई लोग इसका सेवन करते थे और स्टीम लेते थे, तो ऐसे लोगों को तो कोरोना नहीं हुआ भी होगा तो वो ठीक होगा। लेकिन आफ्टर कोविड के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं कई लोगों के, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रहे हैं, कमजोरी बहुत हो गई है, बहुत सारे उनके साथ शारीरिक तौर पर, तो ये दिक्कत है वो इंजेक्शन से तो हुआ है। तो मैं लोगों को बताती थी कि हल्दी का गरारा करो नींबू के रस से, और तमाम जो लोगों ने किया भी और पहले से करते आए तो कुछ नहीं हुआ। आप भी बची नहीं, जबकि आपने जिक्र किया, मैंने तो उदाहरण दिया कि नहीं बताइए। मैं आपकी बात से शायद सहमत नहीं हूँ, उनका व्यक्तिगत विचार है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिस विचार को लेकर आरोग्य भारती चली है, हम सभी जो मेडिकल सिस्टम हैं हमारे देश के हैं या एलोपैथी है जो भी प्रचलित है, हम उन सब की जो अच्छी बातें हैं, स्ट्रेंथ्स हैं उनकी, उनको साथ लेकर एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए समग्रता के साथ हम पेशेंट की भलाई के लिए, आम नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं। आरोग्य भारती इसी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है सारे देश में। तो कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहता तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी सर, छत्तीसगढ़ में आरोग्य भारती को लेकर क्या स्कोप है अभी तक और किस तरह से काम कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ तो एक तरह से जड़ी बूटियों का खजाना है, मिनरल्स का खजाना है, या बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो जड़ी बूटियों का जो खजाना है और जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनका अच्छी तरह से हम समन्वित ढंग से जो हम ग्रहण करते हैं, जड़ी बूटियों को लेते भी हैं उनको, लेकिन उसके संवर्धन भी करते हैं, उनकी कल्चर को उनको उगाते भी हैं, प्लांटेशन भी करते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रांत में हेल्थ में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स और मिनरल्स हैं, और यहाँ की इकोनॉमी भी ठीक होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पर्यावरण भी ठीक रहेगा।